सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार यहाँ पर आने के लिए, उपस्थित होने के लिए हमारे लिए। और मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हमारी फिल्म हिंदुत्व में मेरे सह कलाकार अंकित राज जो कि समीर का किरदार निभा रहे हैं, हमारे सह कलाकार सोनालिका भदौरिया जो कि हमारी हीरोइन है, अभिनेत्री। मैं आशीष आप सबके सामने हूँ, शिव प्रताप जी आपके सामने करनी सेना से, और सचिन चौधरी हैं जो कि हमारे निर्माता हैं, जसवंत सिंह जी हैं हमारे साथ में धरनी सेना से फिर से। तो आप सभी का आभार है सबसे पहले बहुत बहुत यहाँ पर बनाने के लिए। और जैसे आपने हमारी फिल्म का ट्रेलर देखा होगा, मुझे उम्मीद है देख लिया होगा आपने। ट्रेलर देखा होगा आप लोगों ने, और कैसा लगा पहले तो आप लोग बताइए आप लोगों को हमारा ट्रेलर, और आप लोगों की प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे पहले। बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, थैंक यू सो मच ट्रेलर पसंद करने के लिए। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत ही हमें अच्छा लगता है और बहुत ही साहस मिलता है हमें इस बात से कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करनी सेना जैसी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके साथ में खड़ी हो और आपके जो आपने जो प्रयास किया है उसको वो सराहें और उसका समर्थन करने के लिए वो आपके साथ एक मंच पर आए, तो इससे बड़ी हमारे लिए कोई उपलब्धि हो नहीं सकती फिलहाल। और चूँकि जो करनी सेना है वो आमजन से जुड़ी हुई है, और आमजन की आवाज़ अगर आपके साथ तो फिर शायद हमें कोई रोक नहीं पाएगा, और हमारी फिल्म को कोई नहीं रोक पाएगा, और उससे जो हम मैसेज देना चाहते हैं उसे कोई आम जनता तक, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप लोग पूछिए, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि जो हिंदुत्व है उसके प्रति एक गलत धारणा बना ली गई है, शब्द के प्रति, शब्द मात्र के प्रति एक गलत धारणा बना ली गई है कि और उसके अराउंड एक ऑर्केस्ट्रेटेड नेगेटिव इमेज उसकी क्रिएट की जा रही है, जो हमारे समझ में एक भारतीय को दूसरे भारतीय के विरुद्ध खड़ा करती है, एक हिंदू को दूसरे हिंदू के विरुद्ध खड़ा करती है। और हिंदुत्व जो है वो ऐसा कुछ नहीं कहता। हिंदुत्व के सार को यदि हम समझेंगे तो पूरा भारतवर्ष एक होगा, और भारत की एकजुट जो ताकत है उसी को तोड़ने के लिए इस तरह का एक काउंटर नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, और हम उसी को युद्ध की कहानी के जरिए, दो दोस्तों की कहानी के जरिए आप सब तक लाना चाहते हैं। जी, समय करीबन 4 से 5 महीने लग गए, बट वो मेन शूट करने में 4 से 5 महीने लगते हैं। बाकी तो फिर पोस्ट प्रोडक्शन और DI कलरिंग में बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। वो तो अभी तक चलते रहते हैं, मतलब लास्ट मोड तक। तो जब तक आपकी फिल्म रिलीज हो रही होती है तब तक आप उसको बार बार देखते हो कि कितना उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट कर सकती हो। जो पोस्ट प्रोडक्शन बनाने की प्लानिंग क्या थी? भारत के कितने सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होने वाली है? ये अभी हम शुरू में जो है 400 सिनेमाघरों में करेंगे, और उसके बाद हम धीरे धीरे इसको डे बाय डे और वीक बाय वीक इसको बढ़ाते चले जाएंगे। क्या भारत के अलावा विदेशों में भी आपका कुछ प्लान है? जी, हम कोई 7 से 8 कंट्रीज में इसको सोच रहे हैं रिलीज करने की, तो हमारी बातें चल रही है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। OTT की क्या संभावना है आपकी? OTT में भी रिलीज करने वाले हैं? OTT पे रिलीज 100% होगी, OTT पे तो रिलीज होगी, लेकिन वो अभी बड़े पर्दे पे रिलीज होने के बाद ही होगी जनरली ऐसे। सर, इसमें करनी सेना का क्या रोल है? करनी सेना भी एक भारतीयता को सपोर्ट करते हैं, हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, और हमने हिंदुत्व के ऊपर फिल्म बनाई है, तो आप समझ लीजिए रोल क्या होगा। तो इसमें करनी सेना का मतलब वो कहना चाहे सहारा जिसको कहते हैं, वो लेने की जरूरत क्या पड़ी? करनी सेना तो वैसे ही पहले से आगे है। सहारा और सपोर्ट एक ही होता है क्या? जी हाँ, वही। अच्छा, सपोर्ट किया है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जी सर, बताइए। सपोर्ट किया है फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए, फिल्म बनने के बाद। अच्छा। बनते हुए नहीं मैं कहूँगा, नहीं तो आप कल को ये भी कह सकते हैं कि फंडिंग करनी सेना ने कर दी है, तो वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा, करनी सेना एक क्यों नहीं है? करनी सेना भी 2 जगह बनी हुई है भोपाल के अंदर। वो सवाल तो हाँ आप जी सर, देंगे। क्या कारण है? अगर करनी सेना भी एक हो जाए तो हिंदुत्व को और प्रबल और मजबूती मिलेगी ना? मजबूती मिलेगी और बलशाली बनेगी। करनी सेना का जब गठन हुआ था सन 2006 में, हमारे जो राष्ट्रीय संस्थापक हैं आदरणीय लोकेन्द्र सिंह जी कालवी साहब, उन्होंने सन 2006 में करनी सेना का गठन करा, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं महिपाल सिंह जी मकवाना साहब। संगठन तो एक ही था,
पर संगठन के अंदर से ही कुछ जो भी अंदर मतलब उनकी वो मिसगाइड हुए होंगे या जो भी हो, तो उन्होंने एक अलग संगठन बना के अंदर से एक और जीवन सिंह जी का भी मैं शुरू में रतलाम में जिला अध्यक्ष आदरणीय लोकेश सिंह जी कालवी साहब के लेटर पेट पे ही बने थे, और जो गोगामुड़ जी हैं वो भी राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष उनको लोकेश सिंह जी कालवी साहब ने बनाया। तो ये जो शुरुआत हुई है वो लोकेश सिंह जी कालवी साहब से हुई है, तो इसलिए श्री राजपूत करनी सेना मूल जो शब्द है वो इसलिए नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है अगर ये दोनों एक हो जाएंगी 2006 में जैसे आपने बताया कि बनी है और उसके बाद में दूसरी संस्था बन गई, अगर ये दोनों एक हो जाती हैं तो हिंदुत्व को और बल नहीं मिलेगा क्या? सवाल सही है, बल मिलेगा और एक होंगे तो देश धर्म और संस्कृति के और अच्छे हाँ, वही कहने का मतलब वही है ना, और भी सामाजिक और भी बहुत बड़े लेवल पे और काम हो सकता है अगर एक हो जाए। लेकिन 2006 के बाद में क्या कभी ऐसे कोई विचार नहीं आया आप लोगों के मन में कि दोनों को एक कर लिया जाए या बैठक करके कुछ बात की जाए आगे? वो आया, पर वहाँ पर जो है विचारों का ही मतभेद है। नहीं तो अब विचारों का ही अगर मतभेद रहेगा तो कैसे काम होगा फिर? आप बताइए, हिंदू एक कैसे होगा फिर? आज हम बात करते हैं हिंदुत्व देखिए, की। करनी सेना बनी हुई है देश धर्म और संस्कृति के लिए, मतलब अगर जो कोई हमारे धर्म की तरफ आंख उठा के देखता है तो उससे करनी सेना बढ़ेगी, मतलब जो हमारी संस्कृति की तरफ कोई आंख उठा के देखता है तो उससे करनी सेना बढ़ेगी। हमारे देश के लिए भी अगर जो कोई घातक होता है तो उससे करनी सेना बढ़ेगी। नहीं तो हम तो बात ये कर रहे हैं कि हमको एक होना चाहिए ना, हमको एक होना चाहिए ना। उनके जो विचार है, अब उन्होंने कुछ दिन पहले जय संगठन का समर्थन करा जो धर्म विरोधी है, धर्मांतर करवाते हैं वो, तो वहाँ पे हमारे विचार नहीं है, क्योंकि वो हमारे देवी देवताओं की तस्वीरों को जलाते हैं, उनमें जूते मारते हैं। तो जो हमारे देवी देवता के साथ में कुछ भी गलत करेगा हम उसे कतई नहीं बख्शेंगे, और उस जगह चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो, यहाँ पे सर उसके साथ करता ही बात घुमाई जा रही है सर, बात यहाँ चल रही है दोनों करनी सेना एक हो जाती है तो कहना क्या भविष्य, अच्छा सर ठीक है जो भी बात है, अगर भविष्य में ऐसे कोई प्रस्ताव होंगे जो एक होने की बात हो सके दोनों करनी सेना? वो इन सारी चीजों को छोड़ के और आते हैं तो स्वागत है ना। नहीं तो आप भी तो पहल कर सकते हैं, आप भी तो पहल कर सकते हैं उनको। पहल करी थी, पर पहल की गई है, पहल हुई है, और मतलब हमारे संगठन के पदाधिकारी और उस संगठन के पदाधिकारी भी आपस में बैठे हैं, बैठकर और बातचीत भी हुई है, पर उसने अब उनका रुख है चुनाव लड़ने की, वो उस हिसाब से वो पॉलिटिकल सोच रहे हैं और हमें समाज सेवा करना है। सर जब ठाकुर ही एक नहीं हो पाएगा तो हम दूसरे को क्या एक करेंगे? आप एक सवाल का जवाब दें। ठाकुर तो एक ही जी कि नहीं सर नहीं। आज भारत में ऐसा कौन सा समाज है जी जो राजपूत करनी सेना के रूप में जो राजपूत समाज मजबूत है, उससे ज्यादा अगर कोई समाज मजबूत है तो आप मुझे इस बात का जवाब दें। सर ये बात मैं अभी किसी कैमरे भी पे नहीं दे समाज रही के हूँ, व्यक्ति पिछले 8 साल में अभी नहीं दे रही, मैं करनी आपको सेना दूंगी जी करनी सेना के रूप में जो राजपूत समाज एक होके बाहर आया है, सड़कों पे अगर आपको लाखों लोग एकत्रित होकर नजर आते सर, दो हैं हिस्से किसी में है। मुद्दे पे, तो वो एक ही है। आप ऐसा सोचते हैं कि वो अलग अलग दो है। हिस्से में चल रहे हैं सर, कहीं करनी कोई सेना दो अगर हिस्से एक नहीं। हो जाती आप है मेरी बात सुनिए, अगर सामाजिक संगठन में कोई विषय होगा, जब हमें जरूरत लगती है तब हम एक हो जाते हैं। पदाधिकारी मेरा मतलब भी वही कहने का जहाँ हमें मतलब लगता है ना वहाँ पे हम दोनों मिल के और देश धर्म और संस्कृति के लिए मिलकर लड़ते हैं। पहले भी एक आम राजपूत आगे को भी सभी हम जगह मिलकर जाए। लड़ेंगे। वही कह रही हूँ कि हमारी दोनों तरफ से करनी कोई सेना मना नहीं एक हो जाती है तो वो उससे भी कोई मना ही इतने नहीं। संगठन है, सभी संगठन अपने अपने काम करते हैं, पर जहाँ भी अगर जो देश के लिए जरूरत लगेगी तो वहाँ पे आगे रह के, और मैं खुद भी आगे रह के उनके साथ में आऊंगा और वो भी हमारे साथ में आएंगे। ये हम सामाजिक विषय पे अगर कोई भी संगठन आता है तो जो समाज के जो लोग हैं वो दोनों संगठन में ही जाएंगे। और अगर आप एकता की बात करते हो तो वो एक है, तभी तो वहाँ संख्या पर नजर आता है। अगर उज्जैन में 2.5 लाख लोग एकत्रित होते हैं तो 2.5 लाख किसी भी संगठन के पदाधिकारी नहीं हो सकते। पदाधिकारी तो सिर्फ 1000 की संख्या में हो सकते हैं। लेकिन अगर लाखों लोग निकल के आ रहे हैं तो इसका मतलब वो संगठन नहीं देख रहे, वो सामाजिक विषय देख रहे हैं, वो दोनों संगठन में जाएंगे। और हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं या उनके संगठन के पदाधिकारी, वो अलग अलग लड़ सकते हैं, लेकिन समाज के लोग तो एक साथ ही उनके साथ खड़े होंगे। संगठन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन विषय तो लगभग हमारा एक ही।
अच्छा सर, ये बताइए कि हिंदुत्व पिक्चर जो है 7 तारीख को रिलीज हो रही है, अगर कोई असामाजिक तत्व इस फिल्म को रोकने या कुछ मुद्दा गर्म करने के लिए उठाता है तो करणी सेना क्या करेगी? करणी सेना पुरजोर विरोध करेगी। करणी सेना जब जिसकी तरफ खड़ी हो जाती है तो फिर खड़ी हो गई, फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो करणी सेना को रोक दे। तो हिंदुत्व के विषय को लेके अभी तक फिल्में बनी नहीं है, लेकिन अरे अगर सर कोई बनी फिल्म है क्या? अभी बनती है, बंद करो एक मिनट। अभी के बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए अक्षत दुनिया टीवी के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।